आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में। तो आज हम कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेशन समझने वाले हैं। तो ये हमारे आगे एक टॉयज है, एक कार है हमारी हॉबी ग्रेड आरसी कार। तो उसमें हमारा एक बैटरी काम में आएगी, तो वो हमारी 7.4 वोल्ट की बैटरी है। तो 7.4 वोल्ट की बैटरी को हम किस तरीके से चार्ज करें, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ मॉड्यूल रख रखे हैं। तो ये मॉड्यूल जो है वो मार्केट में नए आए हैं और बहुत ही सस्ते भी हैं। तो आप इनकी मदद से काफ़ी तरीके की बैटरी को चार्ज कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और टाइप सी चार्जर से ही हमारा बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो किस तरीके से करते, चलिए हम पहले पूरा वीडियो को समझते हैं। तो किस तरीके से होने वाला है, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, ये मॉड्यूल को सभी जानते हैं, ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल है। यहाँ पर आप आपकी चार्जिंग को कनेक्ट करो और यहाँ से जो B+ और B- है उसे आप सीधा बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। यदि हम दो बैटरी को एक साथ चार्ज करना चाहें, मतलब हम इन दोनों को एक सीरीज़ में बना लें, सीरीज़ में बनाने के बाद यहाँ से हमें 7.4 वोल्ट मतलब लगभग 8.2 वोल्ट के अप्रॉक्स हमें, मतलब 8.4 वोल्ट के अप्रॉक्स हमें मिलेगा, क्योंकि 4.2 एक का चार्ज होता है। फुल चार्ज होने के बाद में जो इसका वोल्टेज है वो 4.2 हो जाता है। सेम इसी तरीके से इसका भी फुल चार्ज होने के बाद में 4.2 वोल्टेज हो जाता है। तो हम जानते हैं कि यदि हम इसे सीरीज़ में यहाँ से मतलब ये दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर दे, तो यहाँ पर हमें जो है 8.4 वोल्ट मिलेगा। लेकिन यदि हम इसे डायरेक्ट 8.4 वोल्ट से चार्ज करें तो ये बैटरी हमारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये बैटरियाँ हमारी सीरीज में कभी भी चार्ज नहीं होती है। इन बैटरी को चार्ज करने के लिए सेपरेट या तो हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करें या फिर हमें इन्हें अलग अलग पावर देनी होगी, तो तब ये हमारी बैटरी प्रॉपर ढंग से चार्ज होगी। तो अब इस कंडीशन में देखिए कि इसे कैसे चार्ज किया जाए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक मैंने इससे पहले बताया था कि कैसे चार्ज होती है, तो वो वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हम रिले की मदद से, DP-DT रिले की मदद से हम इसका चार्जिंग सिस्टम बना सकते हैं, जिससे हम 2, 3, 4 बैटरी को 5 वोल्ट की मदद से ही चार्ज कर सकते हैं। अब दूसरा एक नया तरीका है जिसमें हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, नए कुछ मॉड्यूल आ गए हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्ट इसे चार्ज कर सकते हैं। तो कैसे चार्ज करेंगे, देखिए ये इस बैटरी से तो हम केवल एक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यदि हम दो पैरेलल में लगा दें तो 2 चार्ज हो जाएगी। लेकिन अब जो इस तरीके के मॉड्यूल आए हैं हमारे, ये हमारे मार्केट में नए मॉड्यूल आए हैं। तो ये हमारा सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, ये दिखने में सब एक जैसे हैं लेकिन इनका सबका वर्क अलग अलग है। तो देखिए ये हमारा जो मॉड्यूल है वो हमारा 2S 1 एम्पियर का यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब आप इससे 2 सेल को चार्ज कर सकते हो और ये 1 एम्पियर की आपको पावर देगा। तो अब चलिए अब हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है। अब यदि हम इसमें जब 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, देखिए मैं आपको एक बार 5 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से मेरा चार्जर है जिससे मैंने इसमें 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। देखिए तो 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर वोल्टेज एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसका जो आउटपुट है उस पर। यहाँ से मैंने इस मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज पर रख दिया और अब मैं यहाँ से वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ। देखिए तो आप देख सकते हैं 8.87 लगभग वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा 8.87 इसमें वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने दिया तो 5 वोल्ट है लेकिन 8.87 वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि ये हमारा 2S 1 एम्पियर का चार्जर है जो कि हमारा 2 सेल को चार्ज करने के लिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम इन्हें डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं कि हम सीरीज कर दें और इन्हें डायरेक्ट यहाँ पर लगा दें, तो ये हम नहीं कर सकते। तो कैसे हम बैटरी बनाएंगे उसे हम देखेंगे आगे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये, ठीक है। एक तो हमारा ये वाला हो गया 2S वाला। अब मैं अगला जो मॉड्यूल है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा 3S 2 एम्पियर का, ठीक है। वो वाला था हमारा 2S 1 एम्पियर, ये है हमारा 3S 2 एम्पियर, मतलब 2 सेल और 1 एम्पियर की ये पावर देगा। ये हमारा 3 सेल और 2 एम्पियर की पावर देगा। मतलब अब देखिए मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ और अब मैं इसका जो वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया और अब मैं इसका वोल्टेज देख रहा हूँ आप यहाँ पर। तो देखिए 13.2 के समथिंग हमें वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने और भी ज़्यादा वोल्टेज को बूस्ट कर दिया। यहाँ पर जो ये कॉइल लगी हुई है ये हमारे वोल्टेज को बूस्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरे पास है 4S का, ठीक है। 4S 4 एम्पियर भी है और मेरे पास 4S 2 एम्पियर भी है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब हम इन बोर्ड में अंदर समझेंगे अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा बोर्ड है इसके अंदर जो IC लगी हुई है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये है हमारी 4056 IC, ठीक है। और ये जो हमारा बोर्ड है इसके अंदर आप देखोगे, यदि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पास से, तो आप देखोगे 3302 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यदि मैं 3S उठाता हूँ तो
तो 3S में हमारा देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें 3303 हो जाता है। ठीक है, जो हमारा आईसी है 3303 हो जाता है, मतलब ये वाला जो आईसी है ये हमारा चेंज होता जा रहा है सभी में, 3303, 3304 ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये अलग अलग आईसी के लिए अलग अलग यहाँ पर यूज़ किया गया है। और भी मैं आगे इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी फिलहाल मैं 2S बैटरी बना रहा हूँ, तो 2S बैटरी के लिए हम इसे किस प्रकार यूज़ करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं इन मॉड्यूलों को अलग रख देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इनमें से एक हम 2S वाला मॉड्यूल है उसे ले लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2S और 1 एम्पियर वाला हमने मॉड्यूल ले लिया है। तो अब इस कंडीशन में हम इसकी एम्पियर है उसको भी बूस्ट कर सकते हैं। मैं इसे 2S 2 एम्पियर भी बना सकता हूँ, 2S और 4 एम्पियर भी बना सकता हूँ मैं इसे। तो ये कैसे बनाएंगे तो इसे हम आगे देखेंगे। और ये मैंने मॉड्यूल है वो मैंने लिया था फ्लाईरोबो वेबसाइट से लिया था, तो इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोशिश करूंगा डाल दूं। और जो है इसकी प्राइस है 55 रुपये। ठीक है, ये 55 रुपये का मेरे को पड़ा था। तो अब देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि हम डायरेक्ट इस बैटरी को सीरीज में चार्ज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक BMS लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा जो BMS है ये हमारा 2S BMS है। BMS क्या काम करता है कि जब इसमें से वोल्टेज आएगा तो वह पहले एक बार इसको वोल्टेज देगा, फिर एक बार इसको देगा, ऐसे इस तरह से कंटिन्यूस उसमें स्विचिंग चलती है। तो दोनों बैटरी एक बार ये चार्ज होती है, एक बार ये चार्ज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये 2S BMS है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम जिस RC हॉबी ग्रेड कार में इस बैटरी का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें पावर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा BMS है ये हमारा क्या है कि ज़्यादा पावर का नहीं है, मतलब ये 1 एम्पियर से या 2 एम्पियर का BMS है। ठीक है, लेकिन अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसे ओनली चार्जिंग पर्पस यूज़ करेंगे। ठीक है, चार्जिंग पर्पस यूज़ करने से क्या होगा कि हम केवल चार्जिंग के टाइम ही इस BMS का यूज़ कर रहे होंगे, और जब हम इसका आउटपुट ले रहे होंगे तो हम डायरेक्ट बैटरी से ले रहे होंगे। तो ये कैसे करेंगे, चलिए अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस बैटरी को सीरीज में कन्वर्ट कर लूँगा। तो सीरीज में कन्वर्ट करता हूँ मैं इसको। तो अभी हमने यहाँ पर 2 बैटरी ले ली है। अब हम इन्हें टेप की मदद से आपस में जोड़ देंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सोल्डरिंग कर दिया ताकि इस पर हम वायर को लगा सके। तो अभी मैं टेप की मदद से इन दोनों बैटरी को आपस में फिक्स कर लूँगा। तो चलिए मैं इसे टेप की मदद से सेट करता हूँ। तो अभी यहाँ से मैंने क्या किया है कि दोनों बैटरी को सीरीज में कर लिया है और ऊपर से मैंने प्लस माइनस के 2 वायर निकाल लिए हैं, देखिए ना। तो अब हमने देखिए यहाँ पर ये जो वायर है वो लगा रखे हैं। तो अब हम हमारी जो बैटरी है उसको कनेक्ट करेंगे, देखिए इसके साथ। तो यहाँ पर BMS के साथ देखिए कनेक्ट कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो BM लिखा हुआ है ये हमारा कॉमन वायर है। ठीक है, B- हमारा बैटरी का जो माइनस वायर है वो है, और B+ हमारा बैटरी का प्लस वाला वायर है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें देखिए इसमें वायर जो कनेक्ट करना है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। पहले हमारा कौन सा वायर कनेक्ट होगा, हम डायरेक्ट कोई सा भी वायर कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद में हमारा जो हम इससे आउटपुट लेंगे वो P+ और P- से लेंगे। तो ये जो आउटपुट है ये सीधा हम चार्जिंग में देंगे, क्योंकि जो हमारी चार्जिंग आएगी वो हमारी 7 पॉइंट वोल्टेज कुछ आएगी इसमें, मतलब हमारा 8.8 वोल्ट आएगा। तो कुछ तो हमारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद में हमारा जो ये BMS है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो चार्जिंग में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जो हमें कार चलाने के लिए पावर चाहिए वो डायरेक्ट हम यहाँ से ले लेंगे, प्लस और माइनस से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से 2 वायर जोड़ लूँगा, क्योंकि ये वाला हमारा पूरा ये इस तरीके से पलट जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं 2 वायर प्लस और माइनस के जोड़ लेता हूँ ताकि हम यहाँ से चार्जिंग के लिए वायर निकाल सके। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने 2 वायर कनेक्ट कर दिए। तो ये ब्राउन और ये हमारा ब्लैक वायर, तो ये हम चार्जिंग में देंगे लास्ट में। तो P+ और P-, मतलब ये ब्लैक वाले वायर को तो हमने P- में कनेक्ट कर दिया, और प्लस वाले वायर को हमने यहाँ पर ब्राउन वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर B+ है और ये VM है और ये यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें B- वाला वायर कनेक्ट करना है। तो V- वाला वायर मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा हमारे इसके साथ। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए देखिए किस तरीके से हम इसे कनेक्शन करेंगे इसके यहाँ पर, और एक्स्ट्रा वायर को मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो अब हम ये जो माइनस वाला वायर है इसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम बीच वाला वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ये मैंने बीच वाले वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब हम फाइनल लास्ट वाले इस वायर को कनेक्ट करेंगे B+ के साथ। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए तो मैंने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और
ये अब हमारा यहाँ पर है, जो अब हम पावर को चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमारी पावर आई है नहीं आई है। देख सकते हैं आप 7.77 ये हमारी आ गई, मतलब ये हमने सही से कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसमें टेप लगा दूँगा, ठीक है, ताकि हमारा BMS है वो निकले नहीं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर वायर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 वायर मैं यहाँ से डायरेक्ट ले लूँगा, ये हमारे प्लस माइनस के वायर है, तो ये हमारे पावर के वायर रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये तो हमारे चार्जिंग के हो गए, और ये वाले वायर हमारे पावर के हो गए, जो डायरेक्ट हमारा इससे निकला हुआ है। तो अभी मैं चार्जिंग के वायर भी इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये है 2S 1 एम्पियर। तो चलिए अब मैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस और माइनस, तो प्लस वाले वायर को मैं प्लस के साथ कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। और जो माइनस वाला वायर है उसे हम माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन इनके कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं इसको चार्ज लगाता हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसको चार्ज करूँगा तो देखिए हमारी ये रेड बत्ती ग्लो गई है, ठीक है। और मैं आपको एक बार ये भी दिखाता हूँ कि हमारा जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 2 पावर के वायर निकाले हुए थे, मतलब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए 7.76 हमारा ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा हमारे इस चार्जर को। तो देखिए आप 7.83 और अभी हमारा बढ़ता जा रहा है, देखिए वोल्टेज धीरे धीरे 7.84, 7.85 और इस तरीके से ये हमारा जो धीरे धीरे है वोल्टेज, ये हमारा लगभग थोड़ी देर में ये हमारी 8.4 वोल्ट की हमारी चार्ज हो जाएगी, जो कि इसका फुल चार्जिंग वोल्टेज है। तो ये बहुत ही आसानी से हमने केवल एक मोबाइल चार्जर की मदद से इस 7.4 वोल्ट की बैटरी को बनाया और साथ ही इसको चार्ज करके दिखाया कि इसको सही तरीके से किस तरीके से यूज़ करते हैं इस मॉड्यूल के साथ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी एम्पियर कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम इसे और भी ज़्यादा एम्पियर में चार्ज कर सकते हैं, तो उसे समझेंगे और एम्पियर टेस्ट भी करेंगे कि वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा उतने एम्पियर से हमारा चार्ज। फिर उसके बाद में हम और मॉड्यूल के बारे में समझेंगे कि उनमें और क्या क्या चीज़ें हैं। या आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।